Hello everyone. Here I am discussing one of the most important chapter of +1 class, that is bank reconciliation statement. ठीक है, इसको BRS भी बोलते हैं, इसकी एब्रिविएशन BRS है. अब जब भी एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसे हम रिकंसाइल करते हैं कुछ एंट्रीज को, रिकंसाइल का मतलब है कुछ मिस्टेक्स है उनको रेक्टिफाई किया जाता है. ठीक है, उन मिस्टेक को रेक्टिफाई करके एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाई जाती है, उसे बोलते हैं BRS. अब वो कौन सी बुक्स की मिस्टेक होती है? दो बुक्स होती हैं, एक कैश बुक एक पासबुक. याद रखना, कैश बुक का बैंक कॉलम पासबुक के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि पासबुक में बैंक की एंट्रीज होती हैं और बैंक कॉलम में भी बैंक की एंट्रीज. इनका बैलेंस सेम होना चाहिए. अगर इनके बैलेंस में कुछ भी मिस्टेक है तो उसे रेक्टिफाई किया जाता है एक स्टेटमेंट में, सेपरेट स्टेटमेंट में, जिसे बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ठीक है, कैश बुक बनाता है ऑनर या अकाउंट होल्डर, पासबुक में एंट्रीज बैंक करता है. अब जो BRS है वो कौन बनाता है? अकाउंट होल्डर. क्लियर? कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस, आप सबको पता है कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट. पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट. समझ गए? कैश बुक का अनफेवरेबल यानी कि नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट. या अनफेवरेबल लिखा होगा या क्रेडिट लिखा होगा या ओवरड्राफ्ट लिखा होगा. ये बैलेंस आप प्लस साइड में डालोगे. अगर इनमें से तीनों में से कोई वर्ड लिखा है, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, आप माइनस साइड डालोगे. ठीक है, पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस लिखा होगा तो क्रेडिट प्लस साइड पे डालोगे. अगर अनफेवरेबल या डेबिट या ओवरड्राफ्ट लिखा होगा पासबुक का तो आप उसे माइनस साइड डालोगे. बैलेंस का ध्यान रखना, इसका डेबिट फेवरेबल, इसका क्रेडिट, यानी कि प्लस साइड पे जो लिखना है वो डेबिट बैलेंस होना चाहिए, इसका जो प्लस साइड पे लिखना है वो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए. अगर क्रेडिट वर्ड लिखा है, ओवरड्राफ्ट लिखा है या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक लिखा है तो वो माइनस साइड लिखोगे. अगर पासबुक का अनफेवरेबल, डेबिट या ओवरड्राफ्ट लिखा है तो माइनस लिखोगे. क्लियर हो गया? BRS प्रिपेयर कौन करता है? अकाउंट होल्डर. अब BRS का परफॉर्मा क्या है मैं प्लस माइनस मेथड के अकॉर्डिंगली आपको समझाऊंगी. BRS लिखा ऊपर, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस. ठीक है, रुपीज लिख देना क्योंकि इसमें अमाउंट आएगा. अब याद रखना, एक आपको बैलेंस हमेशा गिवन होगा, या कैश बुक का या पासबुक का, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा. ठीक है, अब इसको हमने कुछ भी नहीं लिखा तो ये फेवरेबल है. ओवरड्राफ्ट लिखा होता या डेबिट क्रेडिट लिखा होता कैश बुक का तो माइनस साइड पे लिखना था. पासबुक का अगर डेबिट लिखा होता या ओवरड्राफ्ट लिखा तो माइनस साइड पे. दोनों बुक्स में से एक का बैलेंस गिवन होगा, एक का आप आंसर निकालोगे. ठीक है, अगर कैश बुक का गिवन होगा पासबुक का आंसर आएगा, अगर पासबुक का बैलेंस गिवन होगा तो कैश बुक का आंसर आएगा. क्लियर? जब भी सपोज करो कैश बुक का बैलेंस है तो आपने आंसर क्या निकालना है? पासबुक. पूरी BRS आप पासबुक सोच के बनाओगे. अगर पासबुक की ट्रांजैक्शन प्लस है तो प्लस साइड पे फिगर, अगर माइनस है तो माइनस साइड पे. अगर पासबुक का बैलेंस गिवन है तो आप कैश बुक का आंसर निकालोगे. तो आप किसके अकॉर्डिंगली सोचोगे? कैश बुक के अकॉर्डिंगली. अब ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो इन दोनों बुक्स को जो BRS में आती हैं, ठीक है, या कैश बुक या पासबुक का बैलेंस को इम्बैलेंस कर देती हैं, वो कौन सी एंट्रीज है? फर्स्ट एंट्री, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड. चेक डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड का मतलब है किसी भी कस्टमर ने आपकी पेमेंट कर दी, ऑनर की. ठीक है, पैसे आपके पास आ गए तो आपने कैश बुक को प्लस कर दिया क्योंकि पैसे आए आपके पास, मगर आपने उसे अभी कलेक्ट नहीं किया. कलेक्ट का क्या मतलब है? चेक को आपने इनकैश नहीं करा. क्या नहीं करा? इनकैश नहीं करा. इनकैश का क्या मतलब होता है? वो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया. ठीक है, अगर डिपॉजिट करवा भी दिया है तो सेम डेट पे जब आपको पेमेंट मिली थी उस डेट पे बैंक ने उस पेमेंट वाले बंदे के अकाउंट से पैसे निकाल के आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करे. ठीक है, आपके डेटर के अकाउंट में से पैसे निकाल के आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करें तो पासबुक क्या होगी? माइनस. क्लियर? नेक्स्ट, चेक इशूड. डिपॉजिट का मतलब होता है पैसे रिसीव करें.
ठीक है, रिसीव करें। इशू का मतलब है आपने पेमेंट करी। अगर आपने पेमेंट करी, मैं आप बोल रही हूं तो इट मीन्स ऑनर। ऑनर क्या बनाता है? कैश बुक। अगर आपने पेमेंट करी तो आपने साथ के साथ लिख दिया कि आपने पेमेंट कर दी, आपने अपनी कैश बुक को माइनस कर दिया, पेमेंट वाली साइड पेमेंट लिख दी। ठीक है, अब वो वाला चेक जिस पार्टी की आपने पेमेंट करी या जिस क्रेडिटर की आपने पेमेंट करी उसने बैंक में प्रेजेंट नहीं करा। इसका क्या मतलब होता है प्रेजेंट का? कि उसने आपके अकाउंट में से अभी पैसे नहीं निकाले जिस डेट को आपने कैश बुक में एंट्री करी थी। तो पासबुक क्या रही? प्लस, क्योंकि पासबुक बैंक बनाता है। क्लियर है? ये आपके अकाउंट से रिलेटेड होगी जो आपने बैंक में ओपन कर रखा है। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस ऐसे खर्चे हैं जो बैंक चार्ज करता है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में से निकाल लेगा। तो पासबुक क्या हो गई? माइनस। इसने ओनली वर्ड लिखा, यानी कि कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। कैश बुक क्या रही? प्लस। किसी भी कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट बैंक में कर दी या बैंक ने हमारे बिहाफ पे कोई एक्सपेंडिचर कर दिया, मेरे अकाउंट से पैसे निकलेंगे ना तो मेरी पासबुक माइनस होगी, ये याद रखना। ठीक है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई तो वो कैश बुक प्लस है खर्चे से। अभी किसी कस्टमर ने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसे प्लस करा दिए, मेरे को पेमेंट करने की बजाय डायरेक्ट मेरे बैंक में चेक लगा दिया, तो पासबुक क्या हो गई? प्लस, पैसे आ गए। कैश बुक क्या है? माइनस। अच्छा, ये याद रखना, चेक डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का क्या मतलब होता है? ठीक है, किसी ने आपकी पेमेंट करी, आपको पेमेंट के थ्रू, चेक के थ्रू आपकी पेमेंट करी, आपने अपनी कैश बुक को प्लस कर लिया क्योंकि पेमेंट आ गई, रिसीव्ड था चेक। क्लियर? जैसे ही आपने रिसीव लिखा वो बैंक में आपने जाके लगा दिया चेक, प्रेजेंट करा कि उस बंदे के अकाउंट से पैसे निकालो जिसने मेरी पेमेंट करी और मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। ठीक है, पर जब बैंक ने चेक देखा तो वो तो बाउंस हो गया। बाउंस मतलब डिसऑनर, उस कस्टमर के अकाउंट में पैसे नहीं थे, चेक डिसऑनर हो गया। पासबुक क्या है? माइनस। चेक डिसऑनर्ड से हमेशा पासबुक माइनस होती है। ठीक है, क्योंकि पासबुक में पैसे नहीं आते। ये कुछ एक मिस्टेक्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप अपनी बीआरएस प्रिपेयर करते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे एंट्रीज करी वैसे कर दो। ठीक है, जो भी बुक बनाओगे अब टोटल करो, जौन सी साइड बड़ी है वो दोनों साइड पे लिखो। ठीक, बैलेंसिंग फिगर जो भी शॉर्ट होगी, अगर प्लस साइड शॉर्ट होगी तो प्लस साइड बैलेंसिंग फिगर, अगर माइनस साइड शॉर्ट होगी तो माइनस साइड बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन था। थैंक यू वेरी मच।